हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे द एल्केमिस्ट, जो एक बहुत ही फेमस प्ले है, लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे, फिर हम इसके प्लॉट और थीम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द एल्केमिस्ट, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, इज अ प्ले बाय बेन जॉनसन। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड, इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था इन 1610, 1610 में, बाय किंग्समैन। किंग्समैन क्या है? तो ये एक एक्टिंग कंपनी है, यानी एक एक्टिंग कंपनी है जिसके द्वारा इसको पहली बार 1610 में पब्लिश किया गया था। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी प्लेज बाय बेन जॉनसन। यह बेन जॉनसन की सबसे बेहतरीन कॉमेडी प्लेज में गिनी जाती है। कॉलरिज बिलीव्ड दैट, कॉलरिज का ऐसा मानना था, दैट इट हैड वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर की उन 3 प्लेज में है जिनकी सबसे बेहतरीन प्लॉट हुआ करती हैं। इट परफेक्टली फॉलोज द 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। यह 3 यूनिटीज जो है, यानी जो होना चाहिए प्ले में, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तीनों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है वो है लवविट। लवविट लीव्स लंदन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ प्लेग। लंदन में प्लेग फैल जाता है जिसके कारण से वो लंदन छोड़कर चला जाता है। द हाउस इज लेफ्ट अंडर द चार्ज ऑफ जेरेमी। जेरेमी के चार्ज में, यानी जेरेमी के संरक्षण में उस घर को छोड़ दिया जाता है। ही ऑपरेट्स द हाउस एज द हेडक्वार्टर ऑफ सम फ्रॉड वर्क्स, यानी उस घर को एक हेडक्वार्टर में तब्दील कर लेता है और वहां से वो फ्रॉड वर्क्स करता है, जो फ्रॉडगिरी करता है, झूठे काम करता है, गलत काम करता है। ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू कैप्टन फेस। वो अपने आप का नाम भी बदल लेता है और अपना नाम कैप्टन फेस रख लेता है। He also includes 2 more persons in this work. उस काम में 2 और लोगों को शामिल कर लेता है। वो होते हैं सबटल, जो कि काफी एक डिसीटफुल पर्सन है, एक छल व्यक्ति है, कपटी आदमी है, एंड डॉल कॉमन, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, एक वेश्या है। आगे बढ़ते हैं। द प्ले ओपन्स, यानी यह प्ले की जो शुरुआत होती है, द प्ले ओपन्स विथ ए वायलेंट आर्गुमेंट। एक हिंसक जो है, भिड़ंत कह सकते हैं, एक बहस कह सकते हैं, जो सबटल और फेस के बीच हो रही है, कंसर्निंग द डिवीजन ऑफ मनी गैदर्ड बाय देम, यानी उनके द्वारा जो फ्रॉडगिरी करके जो पैसा जमा किया गया है उसको पोजीशन को लेकर कि क्या किसका होगा, कितना किसका होगा, वो दोनों में काफी ज्यादा हिंसक झड़प हो उठी है, दोनों में काफी ज्यादा विवाद हो चुका है और ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लेटर इट इज एडेड बाय डॉल, यह डॉल के द्वारा बताया जाता है या कहा जाता है दैट दे मस्ट वर्क एज ए टीम, कि उन्हें एक टीम के तौर पर काम करना चाहिए, इफ दे वांट टू बी सक्सेसफुल, यदि वे सफल होना चाहते हैं। देयर फर्स्ट इवर कस्टमर इज डैपर, उनका पहला कस्टमर डैपर होता है, जो एक लॉयर का क्लर्क होता है। ही विशेष सबटल टू समन ए स्पिरिट, वो चाहता है कि सबटल एक स्पिरिट को बुलाए, एक ऐसी आत्मा को बुलाए, who will help him in gambling ambitions, जो उन्हें गैम्बलिंग यानी जुए खेलने में उसका मदद करे, उसका साथ दे, यानी जुए में जीतने में कह सकते हैं उसका मदद करे। They suggest that he may get the favor of Queen of Fairy, कि उन्हें Queen of Fairy का फेवर मिल सकता है, but he will have to perform some rituals, लेकिन उन्हें कुछ रिचुअल्स जो होते हैं, कुछ धार्मिक जो क्रियाकलाप होता है उसको परफॉर्म करना होगा। And again, once more I would like to tell that it is written by me and prepared by me as well. So let's continue. Their second prey is drugger. उनका जो दूसरा शिकार है वो है ड्रगर, एक टोबैकनिस्ट। वह बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं तंबाकू का सेवन करता है। He wants to establish a profitable business. वो एक ऐसा बिजनेस करना चाहता है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। After this, Sir Epicure Mammon, एक और कस्टमर उसका, एपिक्योर मैमन, ए वेल्दी नोबलमैन, एक अमीर है, शहजादा है, वो अमीर आदमी, बड़े अच्छे घर से बिलोंग करता है। हु वांट्स फिलोसॉफिकल स्टोन, वो एक ऐसे स्टोन को चाहता है, एक ऐसा पत्थर चाहता है, इन ऑर्डर टू गेन ह्यूज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। वो चाहता है कि जिससे उसको बहुत सारा पैसा हो जाए और साथ ही साथ उसके पास जो है जादुई शक्तियां भी आ जाए। He is accompanied by Surly, और उसके साथ वो अकेला नहीं बल्कि एक सरली नाम का एक आदमी भी है, who is a skeptic, ये जो एक काफी डाउटफुल पर्सन है। He is promised that he will be given a stone, उन्हें कहा जाता है कि
आपको एक, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर सर एपिक्योर मैमन को कहा जाता है कि आपको एक ऐसा स्टोन मिलेगा दैट विल टर्न ऑल द बेस मेटल्स इनटू गोल्ड, जो कि सारे मेटल्स को, खास करके लोहे, जो बेस मेटल्स होते हैं, जो सस्ते जो धातु होते हैं, उसको सोने में तब्दील कर देगा, ऐसा उसे कहा जाता है। सरली डाउट्स, सरली को शक होता है, शकी आदमी है ही वो। सबटल पर उसे संदेह होता है ऑफ बीइंग ए थीफ, कि वह एक चोर है, जो है ठग है ना। मेमन सीज डॉल एंड ही इज टोल्ड दैट सी इज मैड। मेमन जो है डॉल को भी देखता है, जो उसका एक पार्टनर भी है, और कहता है कि वो, उसके बारे में उसको पता चलता है, कोई कहता है कि वो एक पागल है, अच्छे घर से बिलोंग करती है बट वो पागल है, हो गई है। दे हियर दैट ए रिच यंग विडो एंड हर ब्रदर हैव अराइव्ड देयर, मतलब उन्हें पता चलती है, खबर मिलती है कि एक बहुत ही अमीर जो है यंग विडो, विधवा एक औरत जो है आई हुई है। दे सीक हर इन ऑर्डर टू विन हर हर्ट, उसका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। लवविट इज टोल्ड बाय हिज नेबर्स, अब जो है लवविट तक यह खबर पहुंचती है कि उसके पड़ोसी उसको बताते हैं दैट हिज हाउस इज विजिटेड बाय मेनी विजिटर्स ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, कि उसके अब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में उसके घर पर बहुत लोग विजिट करने आते हैं। दे ट्राई टू डिसमिस द एक्यूजेशन, वे सारे लोग जो हैं तीनों, वो प्रयास करते हैं कि वो किसी तरह से कोई कहानी नरेट करके बच निकलें, बट एंड, और वे कहते भी हैं इस सिलसिले में कि दे डिक्लेयर दैट दे लॉक द हाउस, कि उन्होंने घर को बंद कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, ड्यू टू द प्लेग के कारण। बट एनी हाउ, किसी तरह से जेरेमी जो है उसका ट्रूथ पता चल जाता है, इज रिवील्ड, सबके सामने आ जाता है। ही प्रोमिसेस दैट इफ ही विल फॉरगिव हिम, वो कहता है लवविट से, जो इसका मालिक जो है घर का, उसको कहता है कि यदि आप माफ कर देंगे हमको तो ही विल हेल्प हिम ऑब्टेन ए रिच विडो, कि उसे एक अमीर विधवा से मिलवाएंगे। ड्रैपर मीट्स हिम, और ड्रैपर मिलवाते भी हैं, हिज गोल एंड लीव्स हैप्पीली, ड्रैपर का भी अपना जो मकसद था वो पूरा हो जाता है और वो भी वहां से चला जाता है। द रेस्ट हैव आल्सो टू फ्ली अवे, उन्हें भी भागना होता है, पड़ता है, एक तरह से भागना पड़ता है सबको। ऑल द विक्टिम्स कम बैक अगेन, सभी विक्टिम्स जो हैं, जो पीड़ित हैं, सब वापस आते हैं, जितने भी लोगों को फंसाया था इन लोगों ने। लवविट हैज मैरिड द विडो, मतलब अब वह विडो से शादी कर चुका है। हर ब्रदर आल्सो एक्सेप्ट्स, यहाँ पर हिज हो जाएगा, सॉरी, हिज ब्रदर्स कर लेंगे, तो हिज ब्रदर आल्सो एक्सेप्ट्स, वह उसका भाई जो है उस विधवा का, वो भी स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शादी हो गई, तो मैरिज को स्वीकार कर लेता है। द विक्टिम्स बेग द पार्डन ऑफ ऑडियंस, विक्टिम्स जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी गलती था, उन्होंने भी लोभ लालच में आकर ऐसा किया था, तो वो माफी मांगते हैं सारे ऑडियंस से, प्ले है चूंकि, है ना। द प्ले सेटराइजेज द वाइसेस ऑफ मैनकाइंड, इंसान के अंदर जो गुण होता है उस पर एक व्यंग्य है यह प्ले जो है। इट मॉक्स ह्यूमन वीकनेस, यह इंसान की कमजोरियों के ऊपर मॉक करता है, इसका उपहास बनाता है। इट ऑल्सो शोज दैट द रिजल्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, कि हम जो दूसरों से फायदा उठाना चाहते हैं, दूसरों के चीज जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे हमें क्या नुकसान होता है। ड्रीम्स, सपने, एस्पायरेशंस, फेट, सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की खोज, एस्पायरेशंस जो हो गई आशाएं, उम्मीदें, है ना। विजडम, बुद्धि, नॉलेज, विजडम एंड नॉलेज, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, रिलीजन, धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी, और जो है स्पिरिचुअलिटी हो गया, धार्मिकता कह सकते हैं, ये इसके थीम्स हैं, आर वेरियस थीम्स ऑफ द प्ले। आई होप इट हेल्प्ड यू। Thank you for watching. Take care.